हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड ये वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि इसके अंदर सारे जो फंडामेंटल्स है मैथ्स के वो क्लियर होने वाले हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, मैथ्स वैसी बिल्कुल भी नहीं है। मैथ्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, इजी सब्जेक्ट है, बट हर बच्चा उसको बहुत भयानक समझता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आज हम इसे प्रूव करेंगे। सो वेलकम बैक टू माई चैनल इफ़ यू आर न्यू एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले आप ये जानो कि मैथ्स को ना कभी भी विजुअलाइज करके पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये जो कॉन्सेप्ट है, दिस कॉन्सेप्ट इज़ ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग विजुअलाइजिंग मैथमेटिक्स। तो हम स्टार्ट करेंगे। मैथ्स इज़ ऑल अबाउट नंबर्स। अच्छे से सिंक इन कर लो कि जो नंबर्स है वो से तुम्हें अच्छे से जानना होगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ नंबर्स। और ये जो कॉन्सेप्ट, ये जो आज की वीडियो है, इसके अंदर ना बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट्स है वो बहुत बेसिक से है, बट बिलीव मी ये जो कॉन्सेप्ट्स है ये आपको आपके जितने भी जो ये सारे जो चैप्टर्स आने वाले हैं इन सब के अंदर आपको ये बेसिक्स काम आने वाले हैं। देर इज़ नथिंग इन दिस video which is very advanced. It is very basic and it is very important if you want to know what is mathematics. So let's start with numbers. Numbers एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप जो सो ना जितने भी नंबर्स जो आप जानते हो 1 2 3 4 एक्चुअली में नंबर्स आप इमेजिन नहीं करते हो। जैसे आप वर्बली बोलते हो कि 1 2 3, बट नो, आपको इमेजिन करना होगा कि वो नंबर्स आखिर है क्या। So next important thing is you have to process the numbers in your mind. For example, if I'm saying 5, then you have to process it कि ये 5 कोई पार्ट्स है, कोई चीज़, कोई नंबर है, कोई एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर कोई 5 चीज़ें हमें मिल सकती हैं। So that is the thing. You have to visualize numbers, you have to process numbers in your mind. So now हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ आगे बढ़ेंगे इन दिस वीडियो। मैं अलग से लगा दूंगी सारे एग्जाम्पल्स जो हम प्रॉब्लम सॉल्व भी करेंगे, बट लेट मी कंटिन्यू विद द एक्सप्लेनेशन पार्ट। देन वी विल मूव ऑन टू कैलकुलेशंस। जैसे कि एज यू ऑल नो कि मैथ्स में ऑपरेशंस होते हैं, प्लस माइनस इनटू डिवाइड, उसे ऑपरेशंस कहते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैथमेटिक्स। A for 1, B2, C3, D4, E5, F6, G7, H8, ये सारे अल्फ़ाबेट्स मैं यहाँ पर लगा दूँगी। ये सारे अल्फ़ाबेट्स को आपको ना इस वास्ते याद करना है क्योंकि आपकी ये मेमोरी ट्रेनिंग का काम करता है। दैट विल शो यू के हाउ यू कैन बी एफिशिएंट विथ योर मेमोरी। और इसके हम बहुत सारे एग्जांपल्स बनाएंगे। इट्स नॉट कि कोई आपको एग्ज़ाम में पूछेगा, बट दिस इज़ फॉर योर ब्रेन टू ट्रेन इट वेल इनफ फॉर मैथमेटिक्स. As I said earlier, numbers are the building blocks of mathematics. So they are different types of numbers, as you have already guessed. They are natural numbers. So what are natural numbers? Natural numbers are the numbers which are simple to understand. They start with 1 and continue to infinity. Then the next part of it, of the numbers, are whole numbers. Whole numbers are the numbers which start with 0. पूरे के पूरे whole. Okay, so they are the numbers which start with zeros. Whole numbers are nothing but 0 plus natural numbers. 0 plus natural numbers. So this is how we can get the numbers. Now let's talk about other type of numbers like even numbers and odd numbers. Even numbers are the numbers which gets divides by 2, and odd numbers, they don't. That's a simple thing. And as you're also learning this, because this is very important for the students to understand in business world, buy to get one free. Why one free? Because the odd numbers take the chance to attract our brain and help us to focus is an increased part which we are getting. So that thing is played with because of the odd number theory. Next part of numbers we have prime numbers. Prime numbers are the numbers which are obviously divides 1 and itself. So that's about it. Then we have factors, HCF and LCM, which we will discuss later. And then we have fractions. Fractions are very important. Whenever you are calculating fractions, make sure you do by using visualizations and with the help of a pizza example. So as you can say, what
what is exactly a fraction means. A fraction is divided into three types: proper fraction, improper fraction, and mixed fractions. So proper fraction is a fraction in which the numerator is always lesser than the denominator, okay, and that value is always lesser than 1. Next is improper fractions. Improper fractions will be the thing in which the numerator is greater than the denominator and the value is always greater than 1. Then mixed fractions. So mixed fractions contain one whole number and a proper fraction. One whole number and a proper fraction. तो ये हो गया हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शंस. अब B फॉर ब्रैकेट, O for order, D for division, M for multiplication, A for addition, and S for subtraction. So these are acronym for the entire mathematics. इसके ऊपर बेस्ड है बोर्ड मास के ऊपर. इसे ये जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर इम्पॉर्टेंट है दोस्तों. ये ऑर्डर बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सबसे पहले बोर्ड मास अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल if you are considering board mass, then you see BO means you have to solve the bracket first. You have to solve the bracket first and then do division first and then do multiplication and then do addition and then do subtraction. This is the order. There is nothing else to do. Hard maths का problem solve कर सकते हो if you know this. So this is all about my explanation to basic concepts of maths. अगर तुमने ये सीख लिया ना तो कभी मैथ्स से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. जस्ट ऑलवेज रिमेंबर, और ये जो कॉन्सेप्ट्स है इसे अच्छे से ब्रशअप करते रहो ताकि तुम भूलो ना. And that's all about it. Thank you for watching this video. I hope you like it and do subscribe and let me know how was this video. This was very simple concept but I would like to share this concept to you all. So thank you for watching. Subscribe.